नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश के सामने तीसरी लहर का संकट जारी है। इसी बीच बिहार के दरभंगा में चिंता बढ़ाने वाली घटना घटी है। यहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल के मुताबिक बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनमें कुछ निमोनिया जैसे लक्षण भी थे। बच्चों की हालत काफी गंभीर थी। अस्पताल के मुताबिक 4 में से एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि बाकी तीनों कोविड नेगेटिव थे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के हजारीबाग में कोविड और फंगस के प्रकोप के बीच शनिवार को अब एक एलियन को देखा गया। झारखंड के 30 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक एलियन जैसी या भूत जैसी आकृति अंधेरे में चढ़वा बांध पुल के नीचे जाते हुए देखी जा रही है। इसको लेकर फिलहाल सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है। लोग हैरान हैं। कुछ ने दावा किया है कि झारखंड वायरल वीडियो में यह अजीब प्राणी एक भूत है। दूसरों का मानना है कि एलियन भी हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है ये किसी का मजाक है। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए एलन मस्क, नासा और इसरो को भी टैग किया। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना काल में राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति दिन प्रतिदिन परवान चढ़ती जा रही है। प्रदेश में वैक्सीन की 2500 डोज कचरे में मिलने की एक रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ट्वीट कर पूछा कि राहुल जी आप कहां हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत इस मामले को लेकर एक नहीं लगातार 2 ट्वीट किए। इन ट्वीट्स में शेखावत ने कहा, आपदा काल में राजस्थान से इतनी बेरुखी क्यों? यहाँ तो कांग्रेस सरकार है, कुछ गणित यहाँ भी समझाइए। शेखावत ने पहले ट्वीट में वैक्सीन को लेकर लिखा, राजस्थान में 2500 डोज वैक्सीन कचरे में मिली है। दुनिया कोरोना संक्रमण से पीड़ित है और गहलोत सरकार षड्यंत्र के संक्रमण से। तीसरी लहर पर ज्ञान देने वाले मुख्यमंत्री जी पहले बर्बाद होती वैक्सीन का हिसाब तो दें। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी तो हमेशा वैक्सीन को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन राजस्थान में वैक्सीन के डस्टबिन में मिलने के बाद राहुल गांधी को अब जवाब देना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी केंद्र सरकार को वैक्सीन के मामले में हमेशा कोसते रहे हैं, तो अब जवाब दे। विज ने कहा, लोग एक एक इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं और इन्होंने वैक्सीन को कूड़े में डाल रखा है। इसके खिलाफ तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और रोज वो टीके के बारे में केंद्रीय सरकार को कोसते नहीं थकते। अरे भाई, अपना प्रदेश तो देख लो, लोग एक एक इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं और तुमने टीकों को कूड़े में डाल रखा। इनके खिलाफ तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाना। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गत दिवस दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ जनों को हरियाणा सरकार के कोरोना संक्रमण से रोकने के प्रयासों से अवगत कराया। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की आज और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत की, जिस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पीएम से कोविड और किसानों के मुद्दे सहित कई विषयों पर चर्चा हुई है। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही कोई राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई। कोविड का एक ऐसा दौर है जिसमें हर प्रकार के जो भी हमने इक़दाम किए उसकी जानकारी दी और उन्होंने कुल मिलाकर आगे भी सावधान रहने के लिए जरूर कहा है कि इसका दौर जो तीसरी वेव का भी उसकी भी चर्चा है वो आ भी सकता है। उसमें हर प्रकार की तैयारी होनी रहनी चाहिए और कोई उसमें न रहे। तो मैंने ये बताया कि हमारे यहाँ इस समय ब्लैक फंगस है, उसकी दवाई की अप्लाई है और वैक्सीनेशन का भी जो इस काम को होगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर पलटवार किया और उनके तमाम आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। हुड्डा ने कहा कि वो कोरोना पर राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि हरियाणा की जनता की बात पहुंचा रहे हैं। हुड्डा ने मुख्यमंत्री और जनता के नाम लिखे खुले पत्रों में कोरोना और किसान संगठनों के आंदोलन से निपटने में सरकार पर विफल रहने के आरोप लगाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मांग को खारिज करते हुए आरोप जड़ा था कि इन दोनों मुद्दों पर हुड्डा राजनीति कर रही हैं। मनोहर लाल के आरोपों के बाद हुड्डा सोमवार को मीडिया के सामने आए और कहा कि राजनीति उनके खून में है, लेकिन राष्ट्र प्रेम भी उनकी रगों में दौड़ता है। महामारी पर वो राजनीति नहीं करते, लेकिन 6 माह से गैर राजनीतिक तरीके से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों का
वकील बनकर मुख्यमंत्री को उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। इससे लोगों में उनका विश्वास बढ़ेगा। जो लहर थी और दूसरी लहर के बीच में आपकी क्या तारीख थी, वो पूछना चाहते हैं कि भाई हमने उस बीच में क्या तारीख की, कितने डॉक्टर लगाए नए, कितने नर्सिंग स्टाफ लगाए, कितना मेडिकल के वो लगाए, कितने सफाई कर्मचारी लगाए, या बेरोजगारी बढ़ाई। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने शिकंजा कसा तो राज्य के निजी अस्पतालों ने नया खेल शुरू कर दिया। कई अस्पताल इस खेल में शामिल हैं और ठीक हो गए कोरोना मरीजों को दोबारा पॉजिटिव दिखाकर भारी भरकम बिल वसूल रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अब 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर ऐसे मामलों की जांच कराने का फैसला लिया है। बता दें कि निजी अस्पताल तू डाल मैं पात की तर्ज पर कोरोना मरीजों को लूटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कोविड अस्पतालों में सुविधाओं के अनुसार 8,000 से लेकर 18,000 रुपए तक दैनिक शुल्क निर्धारित किया है, लेकिन कुछ निजी अस्पतालों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। एक निजी अस्पताल ने कोरोना मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के 2 दिन बाद ही उसे पॉजिटिव दिखाया और फिर अस्पताल में भर्ती रखकर मोटा बिल वसूला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को खुद निजी अस्पतालों के इस खेल की जानकारी दी। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिले में लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने के आदेश जारी किए। जारी आदेशों में कहा गया है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम पर पाबंदियां आगामी 7 जून को सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगी। जिलाधीश की तरफ से जारी आदेश के तहत भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से प्रदान की गई छूट के मद्देनजर शर्तों के साथ गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है। इस अवधि में सभी दुकान, मॉल्स और होटल संचालक निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन करेंगे। अगर व्यापारी अपना सामान दुकान के क्षेत्र से बाहर और नगर निगम या लोक निर्माण विभाग या किसी भी सरकारी विभाग की जमीन पर रखते हैं तो वो मार्केट 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं है। कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ITI, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान सरकारी या गैर सरकारी आगामी 15 जून तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र, बाल देखभाल केंद्र आगामी 30 जून तक बंद रहेंगे। अभी अनलॉक शुरू हो गया है फेज्ड मैनर में, जैसा कि आप जानते हैं। बाज़ार अभी शुरू में खुले 7 से 12 बजे तक, अभी वो वक्फा 3 बजे तक बढ़ गया है। नेक्स्ट वीक शायद कुछ और तब्दीली आ जाएगी और उससे अगले हफ्ते कुछ और आ जाएगी। अभी चूँकि अनलॉक शुरू हो गया, जैसे पिछली वेव में भी अनलॉक 1, 2, 3, 4 और अनलॉक 5 के साथ सब कुछ खुल गया था, तो वो दौर अभी शुरू हो चुका है। ऐसे वक्त में जब आपका हॉस्पिटल्स के एडमिशन्स का आंकड़ा करीब 1/5 पे आ गया है, आपकी डेथ्स का आंकड़ा भी 1/5 पे आ गया है और आपकी शॉर्टेजेस ख़त्म हो गई हैं और आपका ओपन अप होना शुरू हो गया है, तो वो बेपरवाही फिर आ सकती है। तो मैंने इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि लोगों को ताकीद करें हर रोज़, करीब हर रोज़, जहाँ तक संभव हो सके आप अपने अपने तरीके से, कि बेपरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में सोमवार को सेवानिवृत्त हुए नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर जेपी चुग और डेंटल कॉलेज के पेरियोडोंटिक्स विभागाध्यक्ष डॉक्टर SC नरूला को स्वर्ण जयंती सभागार में टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से विदाई पार्टी दी गई। कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर SC नरूला और डॉक्टर जेपी चुग को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मंच का संचालन डॉक्टर सुधीर अत्री ने किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि वे सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने कहा, संस्थान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़ा है। उन्हें कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो वो निसंकोच आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रोहतक में दिल्ली बाईपास के पास ओमेक्स सिटी के सामने अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा है, लेकिन पेट्रोल पंप के सामने आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते तुरंत प्रभाव से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि तिलियार लेक के मैदान में यह आग लगी, जिसके आसपास झुग्गियां भी थी, लेकिन गनीमत रही कि झुग्गियों तक आग पहुंचने से पहले ही उसे बुझा दिया गया। फिलहाल हादसे में किसी जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक में स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट और भारत विकास परिषद सापला शाखा के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से PGIMS में रक्त की कमी के चलते सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत सांपला के राजकीय हाई स्कूल के सामने स्थित सूर्या अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
बीजेपी जिला इकाई के रक्तदान संयोजक पंडित लोकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रक्तदान शिविर की अध्यक्षता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजेश झा ने की। शिविर में महिला अंजुरानी सहित 27 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। और स्वामी धर्मनाथ परमार ट्रस्ट द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, ये लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। अभी दो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो कोरोना, दूसरा ये गर्मी। इस दोनों समस्या की वजह से जितने भी ब्लड बैंक्स हैं उनमें खून की बहुत कमी है। तो आप लोगों के सहयोग से जो ये 27वीं ब्लड डोनेशन किया गया है, जो एकत्रित किया गया है, इसका जो है कई मरीजों को फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।